आज की घटना इतनी अजीब है कि महिला के साथ रेप होता है, लेकिन पूरा गांव, पुलिस सब ये बोलते हैं कि भला ये रेप नहीं माना जाएगा और ये रेप नहीं है। उसकी वजह ये है कि महिला पुलिस को, गांव वालों को ये बताती है कि रात के टाइम जब वो सो रही थी तो पड़ोसी ने उसके बिस्तर पर आ गया और उसने पति समझकर पड़ोसी के साथ पूरी रात संबंध बनाए। लेकिन सुबह जब हल्की सी चेहरे पर रोशनी पड़ी तब उसको एहसास हुआ। अब ये बात जब वो पुलिस को बताती है, गांव वालों को बताती है, तो कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। सब ने बोल दिया था कि ये रेप नहीं है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से, एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया था। वहीं अब आकर महिला कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है और कोर्ट की तरफ से अब आदेश हुआ है कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन सवाल ये कि भला ऐसा कैसे रेप हो सकता है और पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। जब आप इस पूरी घटना को शुरू से सुनेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और ये अजीब सी घटना को थोड़ा शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और ये ढेर सारी घटनाएं हम आपको इसीलिए बताते हैं कि जो दूसरों के साथ होता है वो आपके साथ ना हो। तो आज की जो घटना है वो उत्तर प्रदेश का जो भदोही ज़िला है वहाँ की है और भदोही ज़िले का गोपीगंज थाना है। उसी गोपीगंज थाने में बीते 18 जुलाई की सुबह सुबह एक महिला भागती हुई बुरी हालत में सुबह सुबह आ जाती है और थाने में जो एसएचओ साहब थे उनका इंतज़ार करने लगती है। जो सिपाही उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, तो बोलती है कि मेरे साथ रेप हुआ है। फ़ौरन थोड़ी देर के बाद एसएचओ साहब को खबर दी जाती है कि एक रेप पीड़िता आई है, महिला है, शादीशुदा है और वो बोल रही है कि गांव के उसके पड़ोसी ने उसके साथ रेप किया है। जब जो प्रभारी तो थाना कोतवाल हैं संजय सिंह, जब वो नीचे आते हैं तो उस महिला की बात सुनते हैं। वो बताती है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पति बाहर काम करते हैं और रात के टाइम वो रोज़ाना आते हैं। अब लेट नाइट हो जाता है, कभी कभार वो आते भी नहीं है। लेकिन 17 सितंबर की रात जब वो रात के टाइम लेटी हुई थी तो लाइट चली गई थी, तो वो अपने गेट को खोल देती है, क्योंकि गांव में जब लाइट चली जाती है तो गेट को खोल देते हैं जिससे हवा आ सके। पूरे कमरे में अंधेरा था और वो अकेली बिस्तर पर लेटी हुई थी, जो चारपाई थी उस पर लेटी हुई थी। लेकिन अचानक से थोड़ी देर के बाद उसकी आंख लग जाती है। आंख लगे हुए कुछ ही देर हुई थी, लगभग 12 से 1 बजे का टाइम था कि अचानक से उसको एहसास होता है कि उसकी चारपाई के बराबर में कोई लेटा हुआ है। अब जाहिर सी बात थी, क्योंकि उसके जो भी पति जब भी उसका आता था रात के टाइम तो वैसे ही लेट जाता था और कोई गैर मर्द तो उसके पास ऐसे लेट जाएगा नहीं। तो जो बराबर में लेटा हुआ था वो उसके साथ बराबर से हरकतें करना शुरू करता है, उसको प्यार करना। वो नींद से जागी थी लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है और थोड़ी देर के बाद जब उसको अच्छा लगता है तो फिर वो भी उसको करती है। और दोनों पति, मतलब अभी तक एहसास उसको हो रहा था कि पड़ोस में जो लेटा हुआ है वो उसका पति है। अब वो उसके साथ संबंध भी बना लेती है, दोनों के बीच संबंध बनते हैं। फिर बराबर वो लेटा रहता है, 2-3 घंटे गुजर जाते हैं और जब सुबह होने वाली होती है तो हल्की सी रोशनी होती है और उसकी आंख खुलती है। जब वो चेहरे को देखती है, उसको थोड़ा सा अलग चेहरा लगता है और लाइट आती है तो वो देखती है कि वो उसका पति नहीं बल्कि पड़ोसी है, जिसका नाम कंचू है। कंचू उसके साथ बिस्तर पर लेटा हुआ था। वो ये देखकर चीख जाती है और इतने में कंचू वहाँ से भाग जाता है। कंचू के भागने के बाद जब सुबह के टाइम पर उसका पति आता है, वो अपने पति को ऐसे ऐसे बात बताती है कि रात को ऐसा हुआ है, मैंने तुम्हें समझकर पड़ोसी कंचू के साथ रात भर संबंध बना लिए और मुझे सुबह पता चला कि वो पड़ोसी है। जब वो शिकायत करने कंचू के घर पहुंचती है तो उसके 3-4 भाई आकर उसके पति की पिटाई लगा देते हैं। वो ये बात जो थाना प्रभारी संजय सिंह है उनको ये बताती है। वो बोलते हैं कि जाहिर सी बात है भाई, ऐसा कैसे हो जाएगा, अगर बराबर में रात का टाइम हो, अंधेरा हो, फिर भी अगर कोई बराबर में आएगा तो एहसास तो हो ही जाता है। लेकिन वो बोलती है कि मेरी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए हैं, इसलिए मैं पहचान नहीं कर पाई और जो कंचू है वो भी मेरे पति जैसा है, दोनों की पर्सनालिटी सब चीज़ें एक जैसी हैं, तो मैं पहचान नहीं पाई। तो जो थाना प्रभारी थे बोलते हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, इस चीज़ को रेप नहीं माना जाएगा, शायद तुम्हारा मन होगा, तुम बेकार की बात है, तुम जाओ। अब महिला गांव में आती है, गांव में जो पंचायत थी उसे बताती है, पंचायत भी इनकार कर देती है कि भाई रेप तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा। जब सब जगह से सब लोग ये बोल देते हैं कि रेप नहीं माना जाएगा, उसके बाद महिला कोर्ट में याचिका दायर करती है, अपनी याचिका को देती है और 7 अगस्त को कोर्ट में जो याचिका थी उस पर सुनवाई होती है और जो
न्यायिक मजिस्ट्रेट थे, उनकी निगरानी में सीजो एम सबीहा खातून वो इसकी जांच पड़ताल करती हैं और उसके बाद थाने पर आदेश दिया जाता है कि एफआईआर दर्ज की जाए, कंप्लेन दर्ज की जाए। महिला के साथ रेप हुआ है और इसको रेप माना जाएगा क्योंकि जो वो शख्स था वो महिला के पास आकर लेटा था। अगर जो महिला थी वो विरोध करती तो अभी उसके साथ रेप होता, तो इसको रेप तो माना जाएगा, लेकिन वो अपना पति समझती रही। वहीं जब थाने पर आदेश आता है तो 7 अगस्त को ही कोर्ट की तरफ से आदेश आने के बाद संजय सिंह एफआईआर दर्ज करती हैं और जो कंचू है उसको ढूंढने में लग जाते हैं और कंचू के भाइयों को भी ढूंढा जा रहा है। वहीं कंचू, उसकी परिवार पूरा फरार है, लेकिन गांव वालों का कहना ये है कि ये रेप नहीं है और पुलिस भी पहले यही मान रही थी कि रेप नहीं है, लेकिन फ़िलहाल में आरोपियों को ढूंढा जा रहा है। अब ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि आप समझ सकते हैं कि रेप की घटनाएँ कैसे ही हो सकती हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि ये महिला के साथ रेप हुआ या फिर रेप नहीं हुआ? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और जितने भी लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस में कमेंट किए थे और अब जो कमेंट्स करेंगे उनके नाम को मैं अगली वीडियो में लूँगा। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और जो लोग अभी कमेंट्स करेंगे मतलब वो लोग वो हैं जो मेरे लिए स्पेशल हैं, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो के आखिर तक आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो इस टाइम पर वीडियो के आखिर तक हैं वो एक कमेंट्स ज़रूर करते हैं। मैं अगली वीडियो में उनका नाम लेकर कुछ अल्फाज बोलना चाहूँगा, तो जल्दी से जिसे जाए कमेंट्स कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।